दोस्तों द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, 14 जनवरी से शुरू हो रही है और वहीं 22 जनवरी को जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस और तमाम विपक्ष के बीच 2024 की तैयारियां और अपने अपने जो नैरेटिव है वो सेट करने में जुटे हुए हैं। अभी बीते दिन जिस तरह से कांग्रेस के आला कमान नेताओं ने राम मंदिर उद्घाटन से जाने से इनकार कर दिया है और एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा 24 में क्या असर देखने को मिलेगा और कितना फर्क दिखेगा इसमें कि बीजेपी जिस तरह से सनातन धर्म विरोधी कह रही है, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से मना किया और एक तरफ राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उस बीच अपने वोटर्स को खींचने में कामयाब होंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जो राजनीतिक दलों का जो इस टाइम पे हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है, हम लोग जन बहुत भयभीत और डरे हुए हैं, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल है उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हम लोगों को इस देश में शांति, भाईचारा, न्याय, इस तरीके की चीजें चाहिए। इस देश के अंदर इतना अच्छा संविधान है और संविधान को लागू हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, लेकिन लोग जन को संविधान की समानता के मौलिक अधिकार भी आज तक नहीं मिल पा रहे। लोग जन न्याय के लिए रोडों पे है, पीड़ित है, लेकिन न्याय नहीं है। तो राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के तहत निर्वाचन आयोग में की धारा 29A में पंजीकृत है। तो वो लोग जब अपनी आइडियोलॉजी है उनकी, तो वो इस देश के संविधान को या इस देश की न्यायपालिका को या इस देश के शासन प्रशासन के नियम अधिनियम को कहां महत्व देंगे? आप ही बताइए। जब उनका निर्वाचन आयोग में उन पार्टियों का आइडियोलॉजी ही अपने अपने तरीके से पंजीकृत है, देख लीजिए, उठा लीजिए, आरटीआई से मांग लीजिए, लेकिन आरटीआई से देंगे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सबके अपने अपने हैं। कोई किस बात को लेके महत्व दे रहा है, कोई किसको सर्वोपरि रख रहा है, लेकिन लोग जन तक आज तक कुछ भी नहीं है कि क्या होना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की और अब दोबारा से यात्रा निकाले, इसका नाम न्याय यात्रा दिया है। आर्थिक, सामाजिक, जिस तरह से राजनीतिक रूप से हर तरीके से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लगता है कि अब न्याय दिला पाएंगे? राहुल गांधी जी व्यक्तित्व के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और राहुल जी की जो शैली है, किसी कटाक्ष के बाद भी बोलचाल है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो राहुल जी को जो ये यात्राओं का जो आइडियोलॉजी देने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके की आइडियोलॉजी बता देते हैं। भारत जोड़ो 75 साल से संविधान से और निर्वाचन प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारें हैं, क्या देश जुड़ नहीं पाया? न्याय यात्रा 75 सालों से संवैधानिक प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया, शासन के नियम अधिनियम है, तो न्याय नहीं मिल पा रहा क्या? और अगर उनके लिए ये सोच है तो वो सत्यता कह रहे हैं, ये लोग जन की बात कह रहे हैं, हम मानते हैं, चाहे वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उन्होंने ये सत्यता कही कि न्याय नहीं है। और जबकि कई दशकों से वो भी लोकसभा सदस्य हैं, तो मिलना चाहिए। और कब मिलेगा? 75 साल हो गए हैं, लोग इंतजार में हैं कि हमें संविधान के मौलिक अधिकार, न्याय कब मिलेगा। हमारा कोई भी पक्ष आज तक इस चीज को नहीं रख पाया।
और रख दे तो बेहतर है, या उन्होंने ये साबित कर दिया जो ये राहुल जी की 2 यात्रा निकली, मैं उनके इस व्यक्तित्व को बहुत सराहनीय ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने सत्यता बताई कि भारत नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि भारत जुड़ा होता तो पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग अलग नहीं होती, ठीक है, और जाति धर्म नहीं कर रहे होते, तो वो बात भी सत्यता मानता हूं। उन्होंने सत्यता कही और न्याय यात्रा कही, तो न्याय यात्रा भी इस देश के अंदर न्याय नहीं हो पाया। क्या लगता है 2024 में न्याय यात्रा जीत पाएगी, या फिर राम मंदिर की जिस तरह से नैरेटिव बीजेपी ने सेट ही कर रखा है और उसी पे ही लगता है कि 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है? आपको क्या लगता है? हम लोग जन के मन में तो ये है कि निर्वाचन हो, निष्पक्षता से हो, और इस भारत के लोग अच्छे से अच्छा लोग जो उस काबिल हो वो लोग चुनाव लड़े और लोकसभा में जाए, और जिन चीजों को कहा जा रहा है उन चीजों पे अमल करे। वो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, भाईचारे के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अब तक की जो विचारधारा देखी लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों की, आपने देखा होगा हर व्यक्ति गुस्से में लगता है, हर व्यक्ति किसी पे भी भड़कने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए, इधर उधर की बातों पे भी। तो ये अच्छी परिस्थितियां नहीं है। हमारे साथ ये जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया कि 2024 में न्याय यात्रा और राम मंदिर पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी। इनका मानना है कि लोगों को 75 सालों तक अभी तक सही तरह न्याय नहीं मिला है, और राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है और सराहना है, क्योंकि वो भी इस सत्यता से जानते हैं और इसीलिए रोड पर, सड़क पर लोगों के बीच जा रहे हैं। आप ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।